हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लॉगिन पेज प्लस एक मेन्यू बनाना सीखेंगे और इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है डेटाबेस में एंट्री कर सकते हैं थ्रू जावा एप्लीकेशन। ओके, ये आपकी 12th आईटी के प्रोजेक्ट में भी काम आ सकता है। अगर आप बैचलर डिग्री में कर रहे हैं तो उसमें भी अगर जावा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये आपको काम आएगा प्रोजेक्ट बनाने में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मेरे पास MySQL है। ओके, मैं MySQL में लॉगिन कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो MySQL में लॉगिन कर रहा हूँ। मैंने जो डेटाबेस यूज़ किया है वो लाइब्रेरी यूज़ किया है। ओके, तो यूज़ लाइब्रेरी डेटाबेस का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और लाइब्रेरी डेटाबेस में मेरे पास टेबल है। कौन सी टेबल है? यूज़र नाम की टेबल है। लाइब्रेरी नाम का डेटाबेस है और यूज़र नाम की टेबल है। ठीक है, इसमें डेटा क्या है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नाउ अब हमने अपाची नेटबीन्स पर आते हैं। लास्ट टाइम हमने जो लॉगिन पेज बनाया था अपने पिछले वीडियो में, वो हमने सिंपली बनाया था कि भाई लॉगिन हो जाए, एक आईडी पासवर्ड मैच हो जाए। तो बट आज हम जो बनाने वाले हैं, आज हम जो देखने वाले हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है, वो है कि अब जो लॉगिन मैं कर रहा हूँ वो होगा कहाँ से? वो होगा आपके MySQL के डेटाबेस के थ्रू। कि जावा से डेटा जाएगा, SQL डेटाबेस में उसको सर्च करेगा और अगर वो डेटा मैच होता है तो ही वो लॉगिन करने देगा, अदरवाइज़ वो लॉगिन करने नहीं देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉगिन वाले पेज से। यहाँ लॉगिन वाले पेज को हम ओपन कर रहे हैं। तो देखिए, ये लास्ट टाइम आपने यही चीज़ देखी थी। ये लेबल है जिसमें मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा है या अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, ये दोनों लेबल हैं। शो पासवर्ड, ये एक रेडियो बटन है और ये टेक्स्ट फील्ड है नंबर 1 एंड ये पासवर्ड फील्ड है। लॉगिन और क्लियर, ये दो हमारे बटन्स हैं। इसके अलावा इसमें इस पूरे जे फ्रेम पर और कोई कंट्रोल नहीं है। शो पासवर्ड हमने रखा है कि अगर आप ये देखना चाहें कि आपने क्या पासवर्ड टाइप किया है, पासवर्ड सही टाइप किया है या नहीं, तो हमने शो पासवर्ड किया है। अगर आपको इनकी कोडिंग्स देखनी है तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ लॉगिन की कोडिंग पे कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे इसको डेटाबेस के साथ। देखिए, अगर डेटाबेस के कनेक्शन की बात की जाए तो डेटाबेस से कनेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एक कनेक्टर फाइल डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, ये वाली MySQL कनेक्टर J है ना। 8.0.17 रिकमेंडेड है, 8.0.32 आप यूज़ कर सकते हैं। वर्जन्स का बहुत फ़र्क पड़ता है कनेक्टिविटी में, इसका खास ध्यान रखिएगा। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 वर्जन यूज़ किए हैं और नेटबीन्स के अंदर मैं 8.0.17 वर्जन का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ अब कनेक्टर देखने के बाद एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ना लॉगिन पे डबल क्लिक करेंगे और इसका कोड देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको कनेक्शन स्थापित करना है तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, दैट इज़ SQL पैकेज। SQL पैकेज क्या करेगा? SQL पैकेज आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करेगा, कुछ मेथड्स प्रोवाइड करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? डेटाबेस से कनेक्शन बना सकते हो। हमें क्या क्या चाहिए SQL की डेटाबेस, SQL की पैकेज से? ड्राइवर मैनेजर, स्टेटमेंट, कनेक्शन एंड रिजल्ट सेट। ये 4 चीज़ें हम इससे लेंगे। इन चारों के बारे में मैं आपको आगे अभी एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि हमें कौन सा पैकेज चाहिए? SQL पैकेज, जो जावा में ही मौजूद होता है, जावा के JDK में मौजूद होता है। तो java.sql। ना नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पे मेरी क्लास शुरू हो रही है, ये लॉगिन क्लास है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जे फ्रेम का आप नाम देते हैं उसी नाम से क्लास बनती है। तो लॉगिन हमारा क्लास है। इसमें मैंने स्ट्रिंग लिया है 3, A, B एंड क्वेरी। A, B एंड क्वेरी। आप चाहो तो A, B को चेंज कर सकते हो। A की जगह यूज़र नेम, B की जगह पासवर्ड, इस तरह से वेरिएबल का नाम भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, नाउ
अब ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया और क्या कर दिया हमने एसक्यूएल पैकेज के कुछ फंक्शंस कुछ मेथड्स को क्या कर लिया इंपोर्ट कर लिया। नाउ अब बटन की कोडिंग पे आते हैं। बटन की कोडिंग पे क्या लिखते हैं देखेंगे। यहाँ बटन की कोडिंग पे सबसे पहले मैंने ए लिखा है, ए जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। क्या आप जो भी यूज़र नेम लाएंगे वो किस में चला जाएगा, ए में चला जाएगा। जे पासवर्ड फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, यहाँ पे ये कटा हुआ आप देखते हैं कट लगा हुआ है, इसका मतलब जो वर्जन मैं अभी जावा का यूज़ कर रहा हूँ इसमें से ये फंक्शन डेप्रिशिएट कर दिया गया है, दैट्स वाई ये कट लगा हुआ है। नाउ जे पासवर्ड फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट, और पासवर्ड फील्ड का टेक्स्ट किस में आएगा, बी में। मतलब ये तो हो गया यूज़र नेम और यहाँ क्या आ गया आपका पासवर्ड, दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं क्वेरी बना रहा हूँ, इस क्वेरी को समझने के लिए आपको माइस्क्यूएल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले बता दूँ, मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज़ ए। यूज़र आईडी ए मतलब जो मैं यूज़र आईडी दे रहा हूँ उसको क्या करो, सेलेक्ट करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं ना। अब जब आप कनेक्शन बनाते हैं तो कनेक्शन में क्या होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन भी रेज हो सकते हैं ना। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर, ऐसी एरर जो यूज़र के गलत डेटा डालने से भी जनरेट हो सकती है, मशीन के कोड को सपोर्ट ना करने से भी हो सकती है, या पर्टिकुलर कोई फीचर या कोई चीज़ जो हमारे सिस्टम हमारे एप्लीकेशन को उस सिस्टम से चाहिए वो ना मिले तो भी ऐसा हो सकता है। तो इन सभी डायनेमिक चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, और जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई एंड कैच का। तो ट्राई ये पहला ब्लॉक हो गया, कैच ये दूसरा ब्लॉक हो गया। नाउ ट्राई करिए, हम सिस्टम क्या कह रहे हैं कि भाई पहले आप ट्राई तो करो, एक्सेप्शन तो आएगा तो तब देखेंगे, लेकिन पहले आप ट्राई तो करो। तो ट्राई क्या कर रहे हैं, क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास का नाम लो, ड्राइवर की क्लास है ये। अब ड्राइवर की क्लास क्यों चाहिए और ड्राइवर होता क्या है? ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, या इसको आप एक एपीआई के तौर पे समझ सकते हैं, जो दो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जावा को माइस्क्यूएल समझ में नहीं आती, माइस्क्यूएल को जावा समझ में नहीं आती, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका है, ड्राइवर का है। तो हम कौन सा ड्राइवर ले रहे हैं, JDBC ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं। अब ये कहाँ से मिलता है, ये लाइन आप कहाँ से लाएंगे, ये लाइन आपको कैसे प्रोवाइड होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, एक तो ये ड्राइवर वाली लाइन और दूसरा चीज़ ये कनेक्शन वाली लाइन। ये दो लाइनें आपको एक ही जगह से मिल जाएंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे लाएंगे। नाउ मैंने बोला भाई ड्राइवर की क्लास है, तो ये मेरी ड्राइवर की क्लास है, इसका यूज़ करो और इसके आधार पे क्या बना दो, कनेक्शन बना दो। ठीक है, तो कनेक्शन कौन, ये क्या है, कौन कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल है। ठीक है, नाउ तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर जो इस ड्राइवर के थ्रू हैंडलिंग कर रहा है पूरे कनेक्शन की, उसको कनेक्शन दो किसका, मेरे लोकल होस्ट का। लोकल होस्ट हम ये जानते हैं जो भी सर्वर हमारे इस पर्टिकुलर पीसी पे रन कर रहा है दैट इज़ अ लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट में कौन सा डेटाबेस है, लाइब्रेरी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये दिखाया था। तो मैंने बोला इस ड्राइवर की मदद से लाइब्रेरी नाम के डेटाबेस से क्या करो, कनेक्शन बनाओ। अब बात करते हैं कि इन दोनों को ढूंढना कहाँ से है, कैसे मिलेगा और क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे पहली बात, यहाँ लाइब्रेरीज नाम का एक ऑप्शन आएगा। अगर ये आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूं, मैंने जावा विद एंड ये वाला प्रोजेक्ट ले रखा है, जावा एप्लीकेशन, इसमें मुझे ये फोल्डर अवेलेबल हो गया है। लाइब्रेरीज के अंदर मैंने एक लाइब्रेरी ऐड की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जार फाइल है माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा 8.0.17। ये फ्री डाउनलोड अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसको ऐड करने का तरीका, लाइब्रेरीज पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड जार पे क्लिक करेंगे,
आपका जार जहाँ रखा है उस फोल्डर पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जार फाइल मैंने ऐड लाइब्रेरी में क्यों की है। अगर मैं इसको लाइब्रेरी में ऐड नहीं करूँगा तो आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा क्लास नॉट फाउंड का। जब तक आप इसको यहाँ ऐड नहीं करेंगे तब तक आपको एक एक्सेप्शन मिल सकता है, जो इसका नाम क्या है, क्लास नॉट फाउंड। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने हमारे प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में ही इस जार फाइल को ऐड कर दिया है ताकि उसको क्लास ढूंढने में दिक्कत ना हो। पहला तो ये हो गया। अब क्लास नॉट फाउंड की एरर दूर करने के लिए क्या करना है, लाइब्रेरी में जाके इस जार फाइल को ऐड करना है। नाउ अब आते हैं सर्विसेज पे। अब मैंने आपसे कहा था मैं इस बारे में बात करूंगा कि ये वाली लाइन और ये लाइन कहाँ से मिलेगी। तो चलिए दिखाता हूँ। सर्विसेज में यहाँ पर डेटाबेस आता है। नाउ डेटाबेस में देखो MySQL सर्वर लोकल होस्ट ऑटोमेटिकली आ रहा है और यहाँ से लाइब्रेरी नाम का और MySQL नाम का डेटाबेस मैंने ऐड कर रखा है। कैसे करना है वो तरीका मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डेटाबेसेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू कनेक्शन बनाएंगे। न्यू कनेक्शन बनाना है। यहाँ पर न्यू कनेक्शन बनाने के लिए मैं लूँगा MySQL का ड्राइवर, क्योंकि मेरा डेटाबेस MySQL का है तो मैं MySQL का ही ड्राइवर यूज़ करूँगा अपने जावा को कनेक्ट करने के लिए। नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वो जार फाइल जो मैंने लाइब्रेरी में ऐड की थी, वही जार फाइल आपको यहाँ पर भी ऐड करनी है। ये देखिए, ये जार फाइल दो जगह ऐड हो रही है। क्यों? क्योंकि आप वो तो क्लास नॉट फाउंड एरर दूर करने के लिए था, यहाँ आप ये जार फाइल प्रोवाइड कर रहे हो ताकि आप क्या बना सको, कनेक्शन बना सको। नाउ लोकल होस्ट 3306 MySQL डेटाबेस और पासवर्ड क्या लगा दिया, रूट। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे आईडी पासवर्ड रूट ही रखते हैं हम, तो मैंने यहाँ रूट किया है। नाउ टेस्ट कर लीजिए, कनेक्शन सक्सीडेड लिखा आ गया। अगर आपके पास कोई और डेटाबेस है तो आप उस डेटाबेस को भी यहाँ पर टाइप करके देख सकते हैं। नाउ अगेन टेस्ट कीजिए तो कनेक्शन सक्सीडेड। इसका मतलब MySQL से मेरे जितने भी कनेक्शन बन रहे हैं वो वर्किंग कनेक्शन है। नाउ अब यहाँ पर देखो JDBC URL आपको लिखा मिल जाएगा। ये देखिए मिल रहा है लिखा हुआ। तो आपको ये लाइन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। नाउ कोई स्कीमा हमें फाइंड नहीं करना, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, अनेबल टू ऐड कनेक्शन। क्यों ऐड कनेक्शन? क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई। नाउ इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम। अब आप देखिए आपको जो कुछ भी चाहिए सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट लाइक ड्राइवर की क्लास कौन सी है, com.mysql.cj DTBC ड्राइवर, तो ये लिखा मिल गया आपको। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम चीज़ें लिखी लिखाई मिल रही हैं। ड्राइवर कौन सा है, MySQL ड्राइवर है। नाउ अब कनेक्शन स्ट्रिंग देख लेते हैं, इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहा जाता है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ से लिखा हुआ मिल रहा है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। देखो डेटाबेस URL लिखा हुआ ना, तो डेटाबेस URL मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस से मेरा कनेक्शन बनाया जाए। अब इसके आगे अब डेटाबेस से कनेक्शन बनाए तो डेटाबेस के लिए सर्वर का आईडी पासवर्ड भी चाहिए होगा, तो भैया मैंने दे दिया रूट एंड रूट, आईडी एंड पासवर्ड बोथ। कनेक्शन स्ट्रिंग में तीन चीज़ें यहाँ दी जा रही हैं। पहली चीज़ है डेटाबेस का URL, नंबर 2 यूज़र आईडी एंड नंबर 3 पासवर्ड ऑफ द डेटाबेस। तो ये तीन चीज़ें अगर आप दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन तो बन गया। अब मैंने बोला एक रिजल्ट सेट बनाओ। क्यों रिजल्ट सेट बनाओ? रिजल्ट सेट बेटा इसलिए बनाना बन रहा है बच्चों, क्योंकि आप जो चीज़ सेलेक्ट करके लाओगे उसको रखोगे कहाँ। मैं डेटाबेस से चीज़ें ले तो आऊँगा लेकिन रखूँगा कहाँ? तो रखने के लिए मेरे पास यहाँ क्या है, रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट इज गोइंग टू हैंडल द होल डेटा विच इज़ कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस।
तो रिजल्ट सेट मैंने बोला, और मैंने बोला जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करो, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। किसको? क्वेरी। अब क्वेरी मैंने पहले कहाँ लिया था, ये देखिए। तो मैंने बोला भाई एग्जीक्यूट करो क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी ए। तो यूजर आईडी जो भी मैं दूंगा उसको, उसके बेस पे आप डेटा कहाँ से फेच करो, यूजर नाम की टेबल से फेच करो। तो चलिए आपको मैं अब जरा यूजर नाम की टेबल दिखाता हूँ। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर 3 यूजर आईडी हैं और 3 पासवर्ड्स हैं। ओके, तो उन तीनों को ये फेच करेगा। अब इसने फेच किया तो मैंने क्या फेच करवाया है, पासवर्ड्स। ये पासवर्ड्स क्या है, ये पासवर्ड्स ना कोई वेरिएबल है ना कुछ और, ये पासवर्ड्स कॉलम का नाम है। ये कॉलम कहाँ एग्जिस्ट करता है, यूज़र नाम की टेबल में। यूज़र आईडी के बेस पे मैं क्या निकलवा रहा हूँ, पासवर्ड निकलवा रहा हूँ कि जो यूज़र आईडी मैंने दी है उसके बेस पे आप पासवर्ड निकालिए। अब जो पासवर्ड आएगा वो किस रूप में आएगा, मैंने बोला स्ट्रिंग के रूप में ले लो, क्योंकि स्ट्रिंग नॉर्मली हम लोग स्ट्रिंग को इजीली हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग के रूप में ही कन्वर्ट किया है। तो मैंने बोला पासवर्ड को स्ट्रिंग के तौर पे लीजिए और उसको एक्स में डाल दीजिए। किस में डाल दो, एक्स। इफ़ अब एक्स में पासवर्ड आ गया तो भैया जो यूज़र आईडी मैंने दिया उसका पासवर्ड कहाँ आ गया, एक्स में आ चुका है। अब एक्स डॉट इक्वल्स बी, एक्स डॉट इक्वल बी कि जो पासवर्ड मैंने दिया है और जो पासवर्ड डेटाबेस से आया है क्या दोनों सेम हैं या नहीं। अगर हैं तो क्या हो जाए, तो मेरा जो मेन्यूज़ वाला विंडो है, ये सेकंड विंडो यहाँ पर आप मेरे प्रोजेक्ट में देख सकते हैं मेन्यूज़ नाम से, मेन्यूज़ वाला जो विंडो है वो विजिबल हो जाए। और दिस इज़ अ कीवर्ड। दिस क्या है, एक कीवर्ड है जो करंट क्लास जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको क्या करता है, रेफ़र करता है। तो दिस कीवर्ड है जावा का जो करंट क्लास को रेफ़र करता है। तो दिस डॉट विजिबल, ये वाला जो विंडो है ये विजिबल कैसा हो जाए, फॉल्स। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो जे लेबल 1 में शो कर दिया जाए। तो चलिए एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन एंड रन फाइल, वी विल वेट फॉर इट। ओके, इट्स रनिंग। सो नाउ इट इज़ हियर एज यू कैन सी। तो चलिए पहले यहाँ से देख लेते हैं। तो पहला आईडी पासवर्ड है 123456yz@123। तो ये आईडी पासवर्ड है। तो चलिए इसको डाल के देखते काम करता है या नहीं। 123456yz@123। अब ये देखते हैं कि हमने सही टाइप किया है या नहीं। तो ये देखिए शो पासवर्ड से यहाँ पे हो रहा है ना। लॉगिन करते हैं और देखते हैं काम हुआ या नहीं। जस्ट वेट। नाउ एज यू कैन सी हमारा मेन विंडो ओपन हो चुका है। जो हम स्विच कर रहे थे एक टेबल से दूसरी टेबल पे, वो हम लोग क्या कर चुके हैं, स्विच कर चुके हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन स्विच बिटवीन द विंडोज़। ठीक है, तो ये जो कोड है ये विंडोज़ को स्विच करने के लिए है। किसके लिए है, विंडोज़ को स्विच करने के लिए। ओके, तो आई होप अभी तक मैंने आपको जो यहाँ पर ये इलेबोरेट किया है ये कोड, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट विंडो पर। तो नेक्स्ट हमारे पास विंडो है menu.java। लॉगिन करने के बाद जो विंडो ओपन होगी वो कौन सी ओपन होगी, मेन्यू। नाउ menu.java मैंने इसका नाम क्यों रखा है, menu.java मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इस पर मेन्यूज़ रखे हुए हैं। आप चाहो तो मेन विंडो, IDE है ना, इस तरह से कोई और नाम भी दे सकते हैं। नाउ चलिए सबसे पहले एक मैंने यहाँ बैकग्राउंड खाली रखा है, आप इमेजेस डाल सकते हैं, दैट इज़ अलाउड। ठीक है, या फिर आप अपनी कंपनी का कोई लोगो भी इसमें बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। नाउ अब सबसे पहले मेन्यू आया कहाँ से ये बात देखते हैं। ठीक है, तो मेन्यू आया मेरे पैलेट से
और पैलेट में आपके पास ऑप्शन होता है स्विंग मेन्यूज़। तो स्विंग मेन्यू में पहला ऑप्शन है मेन्यू बार, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा। आप मेन्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं ना, ये देखिए मेन्यू, ये मेन्यू ऐड कर सकते हैं, एक नया मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ ऐड हो जाएगा। इसका नाम चेंज करते हैं, तो नाम मैंने चेंज कर दिया है, तो यूज़र आईडी क्विज मार्क्स एंड एग्जिट नाम रख देते हैं इसका। तो ये मेन्यू हो गया एग्जिट। दिस इज़ हाउ यू कैन ऐड अ न्यू मेन्यू। ये तो मेन्यू ऐड करना हो गया। अगर मेन्यू आइटम ऐड करना है तो लाइक दिस, अगर मेन्यू आइटम ऐड करना है तो पैलेट में ही जाइए और आपके पास मेन्यू आइटम नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा। इस मेन्यू आइटम को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया रजिस्टर एंड अपडेट। आप चाहें तो इनके शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं। ये जो कुछ भी शॉर्टकट वाली बात मैं बोल रहा हूँ ये आप पे डिपेंड करती है कि आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि जावा कभी आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि भाई शॉर्टकट बना के जाओ। अगर आप इसका शॉर्टकट चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अगर आप शॉर्टकट नहीं चाहते तो आप मत बनाइए। ओके नो तो यहाँ पे क्लिक करते ही क्या होगा, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्टर पे क्लिक किया मैंने और रजिस्टर पे क्लिक करते ही मेरे पास कोड आ गया है कि रजिस्टर आर इज इक्वल टू न्यू रजिस्टर और आर डॉट सेट विजिबल ट्रू, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, कि मेन विंडो छुप जाए और रजिस्टर वाली विंडो ओपन हो जाए जहाँ पे मैं नए यूज़र को रजिस्टर करूँगा। इस मेन विंडो में केवल यही कोड चलता है सभी मेन्यू आइटम्स के लिए, क्योंकि हर मेन्यू आइटम पर एक नई विंडो ओपन होती है। ओके ना, मेन्यू से मैं चला गया कहाँ पे, रजिस्टर वाले पेज पे। अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक अलग बटन दिख रहा होगा, लॉगिन बटन नहीं दिख रहा होगा। मैंने लॉगिन विंडो से ही इसका इंस्पिरेशन लिया है। आपको यहाँ पर एक नया बटन दिख रहा होगा जिसका नाम है ऐड यूज़र और दूसरे का नाम है बैक, और जे लेबल 4 दिख रहा है। तो मैं बता दूं ये जे लेबल 4 जो है ये केवल इसलिए रखा है ताकि आपको कोई मैसेज शो किया जा सके, अदरवाइज़ ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो यूज़र फॉर्म है, तो चलिए एक बार पहले करके देखता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ कितने यूज़र हैं पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। 3 यूज़र हैं, तो चलिए चौथा यूज़र क्रिएट करते हैं। सो लेट अस रन अवर फाइल। जस्ट वेट। तो देखिए वापस से लॉगिन, यहाँ ना यूज़र नेम आ गया। चलिए यूज़र नेम देता हूँ मैं ABCD और पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7। ऐड करके देखें। ओके सो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, देखो मैसेज आ गया। तो उसने एग्जिस्ट को क्या किया, नाउ अगेन वापस से। अब आप देख सकते हैं ये यूज़र ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसने मुझे बनाने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसकी वजह यहाँ दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब यूज़र, ये जो यूज़र आईडी वाला कॉलम है ये क्या है, प्राइमरी की है। तो जाहिर सी बात है प्राइमरी की वापस रिपीट नहीं होती जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसलिए वो दूसरा यूज़र क्रिएट, सेम यूज़र क्रिएट करने देगा ही नहीं। आप कोई दूसरा यूज़र, जैसे मैंने अनूप यूज़र बनाया, इसका पासवर्ड 29,000। नाउ इट्स डन। ओके ये डन हो गया है। कैसे पता, दिखा देता हूँ। नाउ एज यू कैन सी अनूप यहाँ पर ऐड हो गया। मैंने इसका कोई मैसेज नहीं शो करवाया है, आप चाहो तो मैसेज भी शो करवा सकते हो। हाउ, तो पहले मैं ऐड यूज़र की पूरी कोडिंग आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ कोड लिखा है अगेन, हाँ, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो बताने लायक है, वहीं सारी चीज़ें वापस से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी हर बार। java.sql.connection, ड्राइवर मैनेजर, रिजल्ट सेट मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया बट मैंने इंपोर्ट किया है, एंड स्टेटमेंट क्योंकि एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी क्वेरी, दैट्स वाई। तो चलिए नीचे चलते हैं ना। इस A, B और क्वेरी से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं, ये हमने अपने लॉगिन वाले पेज में भी लिया था। तो A में टेक्स्ट फील्ड 1 का डेटा आएगा और B में टेक्स्ट फील्ड 2 का डेटा आएगा।
1 एंड 2 मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड, 1 में यूज़र नेम, 2 में पासवर्ड। नाउ क्वेरी इंसर्ट इनटू यूज़र वैल्यूज़ ए एंड बी। ये जो आप देख रहे हैं ये तरीका, ये वाली एरिया, इस एरिया के थ्रू ही मैं अपनी वैल्यू को इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ पा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये जुड़ेगा नहीं। नाउ अगेन क्लास डॉट फॉर नेम, मेरे ड्राइवर का नाम, मेरे ड्राइवर की क्लास जिसके थ्रू मैं जोड़ पा रहा हूँ, मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग जिसमें डेटाबेस का URL, यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है। स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा, क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। स्टेटमेंट बनाओ और उसे एग्जीक्यूट करो। क्या करो, इंसर्ट इनटू यूज़र। अब देखिए जब आप इंसर्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट सेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ भी रिजल्ट फेच करके नहीं ला रहे हो जिसको आपको संभालने की ज़रूरत पड़े। तो आप डायरेक्टली इंसर्ट करके, और यहाँ से एक लाइन मैं ले रहा हूँ फिलहाल, और सेट विजिबल वाली लाइन भी ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेता हूँ यूज़र इंसर्टेड या अपडेटेड या एडिड, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। ये दोनों दे दिया। नाउ अब बैक वाले बटन पे क्या कोडिंग कर सकता हूँ? बैक वाले बटन पे मुझे कुछ नहीं करना है। बैक वाले बटन पे क्या करना है, दिस डॉट सेट विजिबल कैसा, फॉल्स, एंड menus m is equal to new menus m dot set visible true। तो भाई ये तो set visible false हो गया और ये कैसा हो गया, true हो गया। नाउ अगेन यहाँ आप देखिए मैंने दिस का यूज़ किया है। अच्छा ये लाइन क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर आप जावा पढ़ रहे हो, जावा में ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। मेन्यू एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट है m। अब ये m ऑब्जेक्ट क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर आगे लग गया है न्यू कीवर्ड। तो जब भी हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड ऐसे लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल्स एंड ऑल द यूनिट्स ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की या एक क्लास की सभी यूनिट्स को अगर इनिशियलाइज करना हो तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया जाता है। तो ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या है, m इज अ ऑब्जेक्ट, न्यू इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, and this menus with the function symbol is known as the constructor। तो इसको रन करके हमने देखा, हमने एक चीज़ देखी कि भैया क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने ये देखा कि एक यूज़र हम ऐड कर रहे हैं। वापस से ट्राई करते हैं, एक यूज़र और बना लेते हैं। तो एक यूज़र और बना लेते हैं, अमित 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 ऐड यूज़र इंसर्टेड। और अगर वापस से मैं अमित बनाने की कोशिश करूँगा देन यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर बैक करूँगा तो मेन्यूज़ वाले विंडो वापस खुल गई। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल थिंग्स इन अ प्रोजेक्ट। हमने अभी तक इस प्रोजेक्ट में क्या सीखा है, नंबर 1, हाउ यू कैन फेच अ रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, how you can connect your application or software in Apache NetBeans to MySQL, how you can add this jar file in library to remove the class not found exception, how you can add your MySQL service here, okay, this service, okay, और फैच करना, सिलेक्शन और इंसर्शन। मैंने अभी आपको 2 बातें सिखाई हैं, सिलेक्शन एंड इंसर्शन।
इन दो चीज़ों पे फ़िलहाल हमने फोकस किया है। आई होप मैंने जितना कुछ भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। अगर फिर भी आपकी क्वेरी कोई रहती है इंसर्शन या सिलेक्शन को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए या मेरे मोबाइल नंबर 9826943616 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच।